Okay, let's begin, my dear students. So today we are going to revise the chapter in financial accounting, which is the departmental accounting. और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का आज दो सेशन में कराऊंगा आपको रिविजन्स में. आज सेशन 1 में हम लोग जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने अपने एग्जाम्स में आता है, जिसमें डेटा मिसिंग रहता है और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वैसा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. और अगले सेशन में जो दूसरे इसके टाइप्स है वैसे तरह के क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आऊंगा. ठीक है, तो आज हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग बच्चों. हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सूर्या कंपनी लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स. इसके 3 डिपार्टमेंट है. इट मेड परचेजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एज बिलो. डिपार्टमेंट ए ये क्या दिया? इट मेड परचेजेस. ये जो परचेजेज हुआ है ना ड्यूरिंग द ईयर, उसका रिकॉर्ड हमें दिया गया है. डिपार्टमेंट ए ने 2000 यूनिट्स परचेज किया है. डिपार्टमेंट बी ने 4000 यूनिट्स परचेज किया है. डिपार्टमेंट सी ने 4800 यूनिट्स परचेज किया है. लेकिन बच्चों ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि कितना रुपया पर यूनिट करके इन लोगों ने परचेज किया है. कितना रुपीस पर यूनिट करके इन लोगों ने परचेज किया है, ये आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया है. हाँ, बट ये दिया है कि तीनों डिपार्टमेंट का मिला करके टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज रुपीज 2 लाख रुपीज है. टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है? 2 लाख रुपीज है. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 1/4/2022 को. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए का 240 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी का 160 यूनिट, डिपार्टमेंट सी का 304 यूनिट्स. ये स्टॉक पहले से ही हमारे पास है. ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल्स कितना किया है? ड्यूरिंग द ईयर्स हमारा सेल्स यूनिट दिया हुआ है 2040 यूनिट्स. भाई हमारे पास ओपनिंग में कुछ स्टॉक पहले से है और हमने परचेजेस भी किया ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक तो परचेज से ज्यादा होगा. परचेज से ज्यादा इसलिए हमने 2040 यूनिट सेल किया 20 रुपीज पर यूनिट के रेट से. फिर डिपार्टमेंट बी ने 3840 यूनिट सेल किया 22.50 के रेट से, और डिपार्टमेंट सी ने 4992 यूनिट सेल किया 25 रुपीज पर यूनिट के रेट से. द रेट ऑफ जीपी इन इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. जीपी रेट जो है ना सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक जैसा ही है, बट जीपी रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. जीपी रेट आपके क्वेश्चंस में दिया ही नहीं है. जीपी रेट आपके क्वेश्चंस में दिया ही नहीं है. अज्यूम दैट द यूनिट प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेज यूनिट्स आर यूनिफॉर्म. ये हमें ये मान के चलना है ना कि ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट पर यूनिट जितना होगा उतना ही परचेजेज का भी कॉस्ट पर यूनिट होगा. ये भी हमें अज्यूम करने के लिए क्वेश्चंस में बोला है. और फिर बोला है हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर करो. मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 8 से 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं. 8 से 10 मार्क्स के बीच कोई भी नंबरिंग हो सकता है, 8 का, 9 का, 10 का, कोई भी नंबरिंग करके आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा ये जो रेट दिया हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है. हमें क्या दिया है? ये जो रेट दिया है ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है. और हमें ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट लिखना है या क्लोजिंग स्टॉक. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होगा, परचेजेज का अमाउंट चाहिए होगा, हमारे को सेल्स का अमाउंट चाहिए होगा. सेल्स को तो हम पता कर सकते हैं, सेल्स गिवन है, बट क्लोजिंग स्टॉक का अगेन हमें वैल्यू चाहिए होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉस्ट पर यूनिट हमारे क्वेश्चंस में दिया नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट हमें फाइंड करना होगा. तो हम क्या करेंगे? हम पहले ये अज्यूम करेंगे ना, हमने सेल तो एक्चुअली में देखो 2040 यूनिट्स किया है, 3840 यूनिट्स किया है, फिर सेल हमने 4992 यूनिट्स किया है. लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे ना कि जो परचेज्ड यूनिट्स है, परचेज्ड यूनिट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परचेज्ड यूनिट्स, सिर्फ इसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? क्यों टोटल सेलिंग प्राइस? हम सिर्फ परचेज्ड यूनिट्स का फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज परचेज्ड यूनिट्स का हमें कॉस्ट प्राइस जो पता है, तो इससे हम प्रॉफिट पता कर पाएंगे ओनली ऑफ परचेज्ड यूनिट्स. तो हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चों. सॉल्यूशन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, मैं तो यहीं पे लिखूंगा. समझ में आ रही है आप लोगों को बात मेरी? आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना? इफ ओनली परचेज्ड यूनिट्स
if only purchased units are sold, then total सेल्स इज, कैसे निकालेंगे? डिपार्टमेंट ए का परचेज्ड यूनिट्स कितना है? 2000 यूनिट्स। तो हम लिख देंगे 2000 यूनिट्स। सिर्फ परचेज्ड यूनिट्स को हम बेच रहे हैं 20 रुपीज के रेट से। सेलिंग प्राइस तो 20 रुपीज पर यूनिट ही है डिपार्टमेंट ए का, तो 20 के रेट से हम सेल कर देंगे। ये आ जाएगा 40,000 रुपीज। डिपार्टमेंट बी का 4000 यूनिट्स परचेज है और इसको हम सेल करेंगे 22.50 के रेट से। 4000 इंटू 22.5 रुपीज 90,000। और डिपार्टमेंट सी का 4800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। $1,20,000। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स आ जाएगा। सिर्फ परचेज्ड यूनिट्स का टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। ये टोटल आ जाएगा 2,50,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट। कॉस्ट प्राइस तो दिया है 2 लाख रुपया, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स तो लिख देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स 2 लाख। यहां हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ₹50,000। इससे हम रेट ऑफ जीपी निकाल देंगे और सभी डिपार्टमेंट का जीपी रेट यूनिफॉर्म है, यानी एक डिपार्टमेंट का जितना ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आएगा सभी डिपार्टमेंट्स में वही रेट एप्लीकेबल होगा। तो आप कर दो 50,000 बाई 2,50,000 इंटू 100। 20% जीपी का रेट आ गया। अब भाई ये हम लेके चलेंगे कि हमारा जो भी यूनिट्स सेल हो रहा है, उन सभी में हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं तो हो जाएगा काम। इसी में लिखना भी हो जाएगा, समझाना भी हो जाएगा। देखिए भाई, अब हम लोग ये जो 20 रुपीज 22.5 और 25 में हम सेल कर रहे हैं, उसमें से अगर 20% हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चल जाएगा। तो हम लिख देंगे ना यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ, ये सब वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 इसको नाम दे दो, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 नाम दे दो, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 नाम दे दो आप। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस हम कंप्यूट करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे भाई? यहां पे डिपार्टमेंट ए का हम लिखेंगे 20 माइनस 20 का 20%, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। ऐसे डिपार्टमेंट बी का 22.5 माइनस 22.5 का 20%, 22.5 का 20%।
ये आ जाएगा आपका 18, 22.5 माइनस 4.5 इक्वल टू 18। और डिपार्टमेंट सी का हम फाइंड करेंगे 25 माइनस 25 का 20%, 20%, 5 इक्वल टू 20। अब हमें यहां पर कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया, तो हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर देंगे। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई? डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 240 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो 240 इंटू 16, डिपार्टमेंट बी का हो जाएगा आपका कितना यूनिट्स है? 160 यूनिट्स है, तो 160 इंटू 18, डिपार्टमेंट सी का 304 इंटू 20, 240 इंटू 16, 3840, 3840, 160 इंटू 18, 1800, 160 था ना, 160 इंटू 18, 2880 आएगा भाई। और 304 इंटू 20, 6080। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ परचेजेस निकाल दो। वैल्यू ऑफ परचेजेस आप फाइंड कर दो। वैल्यू ऑफ परचेजेस, वैल्यू ऑफ परचेजेस आप फाइंड कर दीजिए। कैसे हम लोग वैल्यू ऑफ परचेजेस फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। डिपार्टमेंट ए में हमने कितना यूनिट परचेज किया है? डिपार्टमेंट ए में हमने 2000 यूनिट्स परचेज किया था। इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 32,000। डिपार्टमेंट बी में हमने परचेजेस कितना किया है? डिपार्टमेंट बी में हमने परचेजेस किया 4000 यूनिट, इंटू रुपीज कितना? 18, 72,000। ये आपका हो जाएगा कितना? 4800 यूनिट्स हमने परचेज किया। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4800 यूनिट्स इंटू रुपीज 20 से। 4800 रुपीज इंटू 20, रुपीज 96,000 आ जाएगा। सेल्स वैल्यू भी हम लोग कंप्यूट कर देंगे। सारे वैल्यू को कंप्यूट करके इसमें पुट कर देना है। यही तो काम है इस क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गया तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। वर्किंग नोट नंबर 5, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप कैसे कंप्यूट करोगे? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ही नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स निकालो। कैसे निकालोगे? लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला होगा वैल्यू का। अब भाई क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट निकालने, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी यहाँ पे आपका ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल ही रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस सेल्स, माइनस सेल्स, माइनस सेल्स, सॉरी माइनस सेल्स। अब आपका डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक 240 है, परचेजेस 2000 है, तो 240 यूनिट्स प्लस 2000 यूनिट्स माइनस कर देंगे सेल्स कितना किया है? 2040 यूनिट्स। टू 40 प्लस 2000 माइनस 2040, 200 यूनिट्स आएगा ये, और इसको भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉस्ट आया था पहला वाला कितना? 16 से, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 3200 रुपीज, 3200 रुपीज। ऐसे ही सिमिलरली डिपार्टमेंट बी का भी आप फाइंड कर दो। डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट बी का परचेजेस कितना है? डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक है 160 प्लस 4000, 160 प्लस 4000 माइनस 3840, 4160 माइनस 3840, 320 यूनिट्स इंटू 18 रुपीज करके, 320 इंटू 18, 5760, 5760 ये आ जाएगा। वैसे ही हम लोग डिपार्टमेंट सी का भी फाइंड करेंगे। डिपार्टमेंट सी का, डिपार्टमेंट सी का भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है? डिपार्टमेंट सी का 304 प्लस 4800 प्लस 4800 माइनस कर देना हम लोगों को 4992, ये आ जाएगा आपका कितना? 112 यूनिट्स इंटू आप कर दो ये 20 करके हो, 112 इंटू 2240। अब आपका वैल्यू ऑफ सेल्स भी फाइंड कर दो आप, जो एक्चुअल यूनिट्स बिका। हमने तो पहले जो सेल किया था वो परचेज्ड यूनिट्स का हमने सेल किया था ना, हमें एक्चुअल सेल्स पता करना है जो हमने यूनिट्स बेचा है उसका। तो लिख देंगे हम लोग वैल्यू ऑफ सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 6, दिस इज द लास्ट वर्किंग नोट। वैल्यू ऑफ सेल्स, डिपार्टमेंट ए का आपने कितना यूनिट सेल किया है? 2040 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है हमारा भाई? 20 रुपीज करके, तो 2040 इंटू 20, 40,800, 40,800। डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट बी का कितना है भाई? डिपार्टमेंट बी का है 3840 इंटू 22.5 के रेट से, 3840 इंटू 22.5 के रेट से 86400। डिपार्टमेंट सी का 4992, 4992 इंटू 25, 124,800, 124,800। अब सभी वैल्यू हमें पता चल चुका।
अब हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट यहां से प्रिपेयर कर देना है। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आप सभी लोगों से, क्लास में कराऊंगा अभी कभी, एकदम लाइव रिवीजन में आपको करना होगा। ठीक है भाई, करना होगा सर, करना ही पड़ेगा क्या, बिल्कुल। सूर्या कंपनी लिमिटेड, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड सॉरी प्रॉफिट नहीं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बनाना है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st कब ईयर एंडिंग हुआ है भाई, 31 मार्च 2023। आप देखिए हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, तो 3 कॉलम हमें इधर बनाने हैं। हो गया बच्चों ये। इसके बाद पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ए बी सी। भाई हमें 2 ओपनिंग स्टॉक लिखना है। लिख सकते हैं हमने कितने नंबर वर्किंग नोट में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड किया है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में फाइंड किया, तो यहां पे हम लिख देंगे बगल में वर्किंग नोट नंबर 3। कितना कितना वैल्यू आया था हमारा भाई, आप देख लो भाई, 3840, 2880 और 6080। 3840, 2880, 3840, 2880 और 6080 ओपनिंग स्टॉक। 2 परचेजेज की वैल्यू हमने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 4 में, 32,000, 72,000, 96,000। 32,000, 72,000 और 96,000। ठीक है भाई। इसके बाद बाई सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 6, 4080, 40800, 86,400, 86,400 और 124,800, 124,800। ये आपका 124,800। और बाई यहां पे हम लोग लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हमने फाइंड किया था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भाई, यहां पे 3200, 5760 वर्किंग नोट नंबर 5 में, 3200, 5760 और 12240। टोटल आप लोग करके बता सकते हो हमें, इसका टोटल कितना आएगा हमें आप बता सकते हो भाई, टोटल करके आप बता सकते हो बच्चों, टोटल करके बताएंगे आप लोग। ये तो कर सकते हो 40800 प्लस 3200, 44,000। मत बोलो तुम लोग। 86,400 प्लस 5760, 92,160, 124,800 प्लस 2240, 127,040, 127,040।
इधर भी हो जाएगा आपका कितना, सेम वैल्यू, इधर भी सेम वैल्यू हो जाएगा हमारा 44,000, 92, 160, 12706, 127,040, 040। 127,040, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस बैलेंसिंग फिगर। कितना वैल्यू आएगा भाई माइनस करके, 8160 बच्चे बता रहे, 8160। सेकंड वाले का, सेकंड वाले का 17,280। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो भाई कुछ तो कैलकुलेशन करके तुम लोग बता रहा है। इसके बाद वाले का, इसके बाद वाले का एकदम बताओ। इसके बाद वाले का 20 नहीं, वो तो दोबारा रिपीट बोल रहे हो, रिपीट बोल रहे हो। इसका तो मैं लिख चुका हूं, यही आपका आंसर है भाई, यही आपका आंसर है। बोलो बोलो बोलो, 24960। ओके, 24960, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है बच्चों। ये सम मोस्ट प्रोबेबल नॉर्मल पेपर में तो ये सम रहेगा, नॉर्मल पेपर नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ करेगा तो वो ट्रांसफर वाला सम जो दूसरे सेशन में मैं आपको कराऊंगा। सर अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको कभी 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 जैसे एमसीक्यू में डिपार्टमेंटल से कुछ क्वेश्चंस डाल लेगा तो इसको 7 नंबर में पूछ लेगा, 6 नंबर में पूछ लेगा, 6-7 नंबर में भी पूछ सकता है, कभी 8 नंबर में भी पूछ सकता है। ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेरिएबल है, चेंज होते रहता है ये। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। सर अभी हम लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग कर चुके हो इसको, ये बताओ हमें। आई होप तो सभी बच्चे लोग इसको कर चुके हैं, आप सभी लोग इसको कर चुके हो, आई होप सो। अगर आपने कर लिया ना तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पर पेश किया जा रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एकदम सेम क्वेश्चन है। शोभा डिपार्टमेंटल स्टोर, शोभा डिपार्टमेंटल स्टोर, प्लीज आप इस क्वेश्चन को हमें करके दिखाएं। सर कब, ये आपके एग्जाम्स में ना पहले एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो शोभा स्टोर वाला क्वेश्चन है, जब आया ना तब ये 9 मार्क्स में आया था, जब ये आया था तब 9 मार्क्स में एग्जाम्स में आया था। सेम टू सेम काम करना है सर, हम लोग घर में बना लेंगे, घर में नहीं, अभी लाइव रिवीजन में आपको करके हमें देना है, लाइव रिवीजन में आप हमें करके देंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको, आप हमें अभी का अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे पूरा। आई थिंक आप लोग अभी स्टार्ट कर देंगे इसको। इसका टोटल परचेज्ड यूनिट्स का टोटल परचेज वैल्यू 15 लाख दिया हुआ है, आप हमें करके इसे अभी का अभी ऑन द स्पॉट दिखाएंगे, एकदम सेम क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस आपको अभी का अभी कर लेना है, जब भी हमारा सेशन खत्म कर रहे हो आप देख करके अभी का अभी कर लो। आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस आंसर्स को आप मैच कर लेंगे, यही आपका आंसर्स होगा। जीपी का आंसर है डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है। और हम लोग जब सेशन नंबर 2 में मिलेंगे तो इसमें और भी कुछ स्मार्ट 2-4 क्वेश्चंस और हम लोग उठा करके करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।